छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसल की ओर अग्रसर धान हो या बागवान हो, हर दिशा में पहचान। छत्तीसगढ़ राज्य नित्य बढ़ता चला है, चाहे वह धान का कटोरा हो या उहान। 21 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। वहीं उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन विकास करता नजर आ रहा है। जिस प्रकार एक युवा में हर क्षेत्र में विकास करने की ललक होती है, उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर क्षेत्र में प्रगति करने की एक विशेष कला देखी जा रही है। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित उद्योग धंधों में लगी हुई है, जिससे उद्यानिकी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है। साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य में धान के अतिरिक्त अन्य अनाज जैसे कि तुअर, कुल्थी, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि भी उगाए जाते हैं। उद्यानिकी फसलें आम, केला, अमरूद तथा अन्य फसलों और विभिन्न प्रकार के सब्जियों को बढ़ाने के लिए यहाँ की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों के मूल्य उच्च होने के कारण उद्यानिकी फसलों की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या है उद्यानिकी विज्ञान में खेती करना कला विज्ञान दोनों को ही कहा जा सकता है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे पेड़ व पौधे के काट छांट करना, पौधे का प्रसरण एवं विधियाँ, पौधे को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाना इत्यादि। इन क्रियाओं को करने के लिए विशेष अनुभव व तरीकों की आवश्यकता होती है, जो कि एक कला है। लेकिन इन क्रियाओं के बारे में विशेष ज्ञान होनी चाहिए होना जैसे कि क्रियाएं करनी है, कैसे करनी है, किस समय करनी चाहिए आदि विज्ञान हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी पहला फल। छत्तीसगढ़ राज्य में फल एक प्रमुख बागवानी फसल है। यहाँ प्रमुख रूप से आम, अमरूद, नींबू, लीची, काजू, अखरोट, चीनी, सीताफल, बेर, बेला, आंवला आदि फलों की खेती की जा रही है। इसके अलावा सुकमा जिले के दरभा क्षेत्र में कॉफ़ी और जसपुर क्षेत्र में चाय की खेती का प्रयास किया जा रहा है। सरगुजा और जसपुर जिले के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में लीची के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। वहीं बस्तर और रायगढ़ जिले में पठारी क्षेत्र में काजू को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। दूसरा, सब्जियां। ज़्यादातर सब्जी फसलें जैसे कि सुना, मेसी फसलें एवं कुकू, बीट्स, गोभी, फूल गोभी आदि राज्य में बहुत अच्छी तरह से उगाए जाते हैं। राज्य में उद्यानिकी के क्षेत्र में सब्जी फसल का सबसे अधिक उत्पादन पाया जाता है। तीसरा, मसाले। लहसुन, हल्दी, मिर्चा, अदरक, धनिया, मेथी राज्य में उगने वाले प्रमुख मसाले। उद्यानिकी क्षेत्रों में मसाले का उत्पादन तीसरे क्रम में आता है। इन मसालों का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में होता है। चौथा, फूल। छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती बहुत कम होती है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ तथा नदी दोआब क्षेत्र में गेंदा, कमल, चमेली, चांपा, गुलाब, मोगरा, दमयंती एवं रातनादी आदि का उत्पादन होता है। पांचवा, सुगंधित और औषधीय पौधे। राज्य में औषधीय फसलों में अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतावर, बुच, आंवला, तिखुर एवं सुगंधित फसलें जैसे कि लेमन ग्रास, पामा रोजा एवं जमा रोजा, पचौली, सिकीचोड़ा आदि शामिल है। इन उत्पादों के कारण छत्तीसगढ़ में हर्बल स्टेट की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी फसल की ओर से अग्रसर। यह सारणी उद्यानिकी फसल के अंतर्गत उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में विशेष स्थिति को दर्शाता है। क्रम फसल का नाम उत्पादन मिल्टन, उत्पादन मिल्टन, उत्पादकता मिल्टन। पहला, सब्जी 71,58,909। उत्पादकता मीटर टन 13.63। दूसरा, फसल 25,48,930 9.86। तीसरा, मसाला
35,04,525 6.40%। चौथा पुष्प 76,219 5.65%। पाँचवा औषधि एवं सुगंधित फसल 59,172 6.61। उद्यानिकी के क्षेत्र में फसलों के उत्पादन का क्रमशः सब्जी, फल, मसाला, दूध और औषधि है, जिसमें कुल फसल का रकबा 86,01,603 हेक्टेयर और औसत उत्पादन 11.84 मीटर टन है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य दिन प्रतिदिन उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में विकास कर रहा है, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान प्रदान कर रहा है। अधिक उत्पादन के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में पर्वत, पठार, लाल पीली मिट्टी, सघन वन आदि की विशिष्टता है, जिसके कारण वर्षा की अधिकता होने से ऊपरी छत्तीसगढ़ में बागवानी फसलों की उत्पादकता अधिक है, जिसमें पुष्प, सुगंधित फसल, औषधि फल अधिक मात्रा में उत्पादन होती है, जहां सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर आदि क्षेत्र आते हैं। दूसरा पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ में बागानों का घर कहा जाता है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सीढ़ीनुमा ढलान से जहाँ चाय की खेती, टमाटर की खेती, मूंगफली, पुष्प की खेती आदि किया जाता है। इनमें जसपुर, रायगढ़, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र आते हैं।